हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल सीरीज का ये थर्ड पार्ट है, जिसमें आपको वीलुकअप के बारे में बताऊंगा मैं कि वीलुकअप क्या होता है। तो चलिए दोस्तों अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीलुकअप वीलुकअप का मतलब होता है वर्टिकल, वी फॉर वर्टिकल, लुकअप मीन्स किसी चीज को वर्टिकली ढूंढना। तो वीलुकअप के लिए पहले मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको कि किस एग्जाम्पल से हम कैसे या डेटा सेट बनाऊंगा नकली एक, जिसके थ्रू आप देख पाएंगे उस डेटा सेट से कैसे सर्च हम कर सकते हैं वर्टिकली किसी भी इंफॉर्मेशन को। चाहे डेटा सेट आपका कितना भी बड़ा हो, उसमें लाखों की इंफॉर्मेशन हो, करोड़ों की हो, या हजारों की हो, या कुछ हंड्रेड्स की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए अगर हम देखें तो जैसे मैंने कुछ नेम्स लिए, यहाँ पर एक सैंपल लिया मैंने नेम एग्जाम्पल के लिए, और मैंने यहाँ पर लिखा सेल्स। तो अगर हम बात करें नेम में, नेम अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ये ई, एफ, इस तरीके से सेल्स है। और उनकी वैल्यूज हैं अगर हमारे पास, इसकी 2000 है, 3000 है, 300 है, 400, 5000, 10,000, 10,000, और इसकी है 15,000। तो अगर मुझे ये वैल्यूज में वीलुकअप लगाना है कि ए की वैल्यूज पूरी सीरीज में मुझे ढूंढनी है, तो मैं कैसे ढूंढूंगा? या ई की वैल्यूज पूरे सेट में, डेटा सेट में मुझे ढूंढना है, तो मैं कैसे ढूंढूंगा? ये वर्टिकली इस तरीके से होता है, इसको वर्टिकली बोलते हैं। और अगर ये हॉरिजॉन्टली होगा तो हॉरिजॉन्टली इस तरीके से बोलेंगे इसे। तो एक एचलुकअप भी होता है, एचलुकअप हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन वीलुकअप के बारे में बात कर रहे हैं। तो वर्टिकल का मतलब होता है दिस इज कॉल्ड वर्टिकल। ये जो आप सिलेक्टेड लाइन देख रहे हैं, ये शेडेड हाईलाइटेड जो शेड लाइन है, रो है, इसको हम वर्टिकल बोलते हैं। तो अगर हम ए की वैल्यू किसी सेल में या किसी दूसरे टैब में देखना चाहें तो हम एक दूसरा टैब ओपन करेंगे, या किसी और फाइल में भी अगर आप करना चाहें तो भी उसे आप कर सकते हैं। फॉर्मूले लगाने का जो तरीका है वो सेम रहेगा। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला सेम टैब में लगाऊंगा जहां हमने ये एग्जांपल लिया है। तो अगर मैं इस सेल में ए की वैल्यू चाहता हूं तो मैं कैसे चेक करूंगा इसको? सबसे पहले आपको इक्वल का साइन दबाना पड़ेगा। इक्वल के बाद आप लिखेंगे वी लुकअप। जैसे आपने लिखा, देखिए फॉर्मूले में यहाँ नीचे का ऑप्शन आ जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर भी क्लिक करके इसको ऊपर पिक कर सकते हैं, या आपके पास आ गया। जैसे ही वीलुकअप लिखने के बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद जो वैल्यू आपको ढूंढनी है उसको सिलेक्ट करना है, उस सेल को आपको। अगर मैं ए की वैल्यू देखना चाहता हूं तो मैं ए को सिलेक्ट करूंगा। सिमिलरली जिस भी सेल की वैल्यू या जिस भी कॉलम में जो रेफरेंस आप देना चाहते हैं उसको आप पिक कर लीजिए। यहां से पिक करने के बाद कॉमा करने के बाद आपको वैल्यू कहां ढूंढनी है वो। तो वैल्यू मुझे ढूंढनी है, अगर मैं चाहूं तो सिर्फ एक रेंज दिखा सकता हूं, या मैं इसको पूरे को दिखाता हूं। मुझे वैल्यू ढूंढनी है यहां पर, ये रेंज है मेरी वैल्यू ढूंढने की, राइट। जब भी आप रेंज सेलेक्ट करते हैं, यानी कि पूरा डेटा सेट को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उसको फ्रीज कर देना है। उस डेटा सेट को फ्रीज का मतलब होता है F4 का एक साइन दबाएंगे, ये डॉलर की वैल्यूज लगती है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये डॉलर रख गया, ये फ्रीज हो गई है वैल्यू। यानी कि ये जो डेटा सेट है इसी डेटा सेट में ढूंढेगा, इसके आगे या पीछे नहीं जाएगा सिस्टम इसको सर्च करने के लिए की वैल्यू को। इसको बोलते हैं F4 से, या आप डॉलर साइन मैनुअली भी लगा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप F4 प्रेस करेंगे तो ये आपका डायरेक्ट इसमें लग जाएगा। F4 फंक्शन की होती है। इसे लगाने के बाद आपको एक कॉमा देना है। कॉमा के बाद आपको बताना है कि वो वैल्यू कौन से सेल में है, या कौन से नेक्स्ट सेल में है उससे। तो ए के बगल में है 2, यानी कि ये आपका नंबर 1 हो गया, कॉलम नंबर 1, और कॉलम नंबर 2 में वो वैल्यू है जो मुझे ढूंढनी है। मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 के बाद इसमें कॉमा, हम एक 1 या 0 का एक ऑप्शन लगाते हैं, ट्रू एंड फॉल्स जिसे हम बोलते हैं। हम चाहे तो दे सकते हैं, उससे बेटर ये होता है कि आपका वो अगर वो वैल्यू नहीं होगी तो उसको फॉल्स कर देगा। ये 0 करके लगा के, और हमने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो अगर आप देखें तो इसने क्या करा, ए की जो वैल्यू है सेल्स की यहां पर, ये देखिए आप, इसने क्या करा, इसको यहां पर 2000 वैल्यू दे दिया। अब मैं इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लगाता हूं। जैसे अगर मुझे यहां पर इस तरीके से ढूंढना है वैल्यूज को, ये रहा, इसमें मैं क्या करता हूं कि यहां पर इसको एक ड्रॉप डाउन बना देते हैं। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए, ड्रॉप डाउन नहीं बनाते, इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं। नेम जैसे मैंने ए लिखा, और सेल्स यहां पर हमने इस फॉर्मूले कैसे चेक करते हैं, दोबारा से मैंने इसको सिलेक्ट किया, इक्वल टू, देन वीलुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, और जिस भी चीज को आपको ढूंढना, मुझे इस ए की सेल्स की वैल्यू चाहिए। कहां चाहिए, कहां से चाहिए? ये जो आपका डेटा सेट है ये वाले, इससे चाहिए मुझे। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, या आप यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया ऐसे। उसके बाद मैंने F4 दबाया। F4 दबाने के बाद वो वैल्यू कहां पर है, नेम ए में है, बी में है, यानी कि सेकंड नंबर के कॉलम में है। तो हम यहां पर 2 लिखेंगे,
2 नंबर कॉलम से ढूंढ के देगा आपको वो, और 0 4 ट्रू या फॉल्स के लिए, ठीक है। ब्रैकेट आपने बंद किया और ये एंटर मारा तो देखिए आपको उसने वैल्यू दे दी। अब मैं यहाँ पर अगर मैं इसको बी कर दूं तो ये क्या करेगा, बी की ही वैल्यू मुझे ढूंढ के देगा। ये देखिए जैसे मैंने बी लिखा और ये मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इसने क्या करा, जो है बी की वैल्यू आप देखिए 300 यहाँ पर आ गई। इसमें मैं थोड़ा सा इसको ऑटोमेटिक पे कर देता हूँ, शायद ये कैलकुलेशन ऑप्शन जो है मेरा मैनुअल है, ये इसको मैंने ऑटोमेटिक पे कर दिया अभी। ओके, अब मैं यहाँ आकर इसको अगर मैं डी कर दूं तो ये डी की वैल्यू मुझे देगा। डी की वैल्यू 5000 होगी। देखिए आप, ये मैं कुछ नहीं कर रहा, जस्ट इसका नेम चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर और ये वैल्यू अपना आप ये चेंज हो जा रही है। देखिए ई का 10,000 अगर आप देखें तो सेम चीज यहाँ पर एफ का 15,000। तो ये सेम फॉर्मूला आपने देखा, हमने इसको सर्च किया और ये इसने सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर खुद ही ये पिक करके दे रहा है। दिस इज कॉल्ड वीलुकअप, राइट। इस वीलुकअप को हम दूसरी शीट में भी लगा सकते हैं या दूसरी फाइल में भी डायरेक्टली लगा सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला सेम उसी तरीके से काम करेगा। अगर आपके पास इस टैब में नेम लिखे हुए हैं जो आपको ढूंढने हैं, मान लीजिए मुझे ए ढूंढना है, ए की सेल्स की वैल्यू ढूंढनी है, इसको हम क्या करेंगे, सेम इक्वल टू वीलुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। वैल्यू कहां से ढूंढनी है, जहां भी डेटा सेट है आपका। डेटा सेट का मतलब जिस ओवरऑल डेटा सेट में जाना है उसमें जाएंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे हम यहां से। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया इसे और उसको कॉमा सेम 1 2 सेकंड नंबर में वैल्यू है जो हमारा, जो वैल्यू हमें सेल्स की है वो सेकंड नंबर वो में है। तो यहां पर 2 एंड देन 0 4 ट्रू एंड फॉल्स, देन उसके ब्रैकेट क्लोज्ड एंड एंटर। तो देखिए अगर आप देखें, चाहे थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम ये। ओके, मैंने इसमें मिस्टेक करी है। मिस्टेक क्या करी है कि मैंने यहाँ पर F4 नहीं दबाया है। अगर आप देखें तो देखिए मेरी गलती मेरी यही है कि मैंने क्या करा, इसको रेंज को फिक्स नहीं किया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। तो दोबारा लगाते हैं इस फॉर्मूले को, वीलुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। किसको ढूंढना है, ए को ढूंढना है, कॉमा कहां से ढूंढना है, यहां से ढूंढना है, F4 फ्रीज द वैल्यू, देन 2 नंबर, सेकंड नंबर इसमें जो कॉलम है इसमें वैल्यू है हमारी नंबर 2, कॉमा एंड देन 0 for ट्रू फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए वैल्यू आपकी आ गई। तो इसी तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, इसको आप दूसरे उसमें भी लेके जा सकते हैं, यानी कि दूसरे शीट में अगर करना है, अगर मैं यहां पर एक नई फाइल भी अगर खोल दूं, नई फाइल में भी ये इसी तरीके से ही काम करेगा। आपको जो भी वैल्यू चाहिए वीलुकअप के थ्रू, आप किसी भी डेटा सेट से, अगर वो फाइल कहीं और रखी हुई है वहां से भी पिक कर सकते हैं आप, या सेम टैब्स में एक ही फाइल में अगर अलग अलग टैब्स में डेटा सेट है आपका, तो भी आप जिस भी डिजायर्ड जो आपका डेटा जो टैब है वहां पर उस वैल्यू को आप पिक करके ला सकते हैं वीलुकअप से। ये तो बहुत छोटा एग्जांपल है जहां पर आपने देखा ये बहुत छोटी सी वैल्यू है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास, ये जो डेटा सेट है ये मल्टीपल क्या बोलते हैं कॉलम्स एंड रोज के अंदर होता है और बहुत बड़ा होता है, तो उसमें किसी वैल्यू को ढूंढने में आपको ये बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो वीलुकअप का सबसे ज्यादा यूज इसीलिए होता है, राइट। अब इसी को हम थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से चलते हैं। इसको हमने क्या करा, यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने इसको इनकी एज दे दी। सपोज एज में मैंने दे दिया इनको 10 years 15, कुछ भी नंबर डाल दीजिए, 30 25 80 70 45, ये नंबर डाल दिए मैंने, इस तरीके से कर दिया यहाँ पर। अब ये फॉर्मूला, मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पर चेंज करने की कोशिश करता हूँ। कैसे करूंगा इसको, मैंने गया यहाँ पर गया और मैंने कुछ भी लिख दिया। सपोज मुझे यहाँ पर सी की या सी की हम एज चाहिए या मुझे सेल चाहिए वापस, तो सेल के लिए हम क्या करेंगे, सेम वीलुकअप। सी को आपने देखना है, कहां देखना है सी को, कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद जिस डेटा सेट से आपको वैल्यू चाहिए उस डेटा सेट को सिलेक्ट करेंगे। यहां से करने के बाद कॉमा, वो वैल्यू कहां पर चलेगी, पहले वो सेकंड नंबर रो में थी, अगर हम सेल्स ढूंढ रहे हैं अब वो थर्ड नंबर में आ गई, 1 2 एंड 3। ये देखिए आप 1 2 एंड 3, अब यहां पर ये 3 लिखना पड़ेगा मुझे, कॉमा देन 0 और क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसमें सी की वैल्यू आपको 400 है सेल्स की, राइट। अगर मुझे इसमें अब इसकी एज अगर निकालनी है तो मैं नीचे को और लगाता हूं फॉर्मूला यहां पर दोबारा से, नेम एंड एज। यहां पर दोबारा हम लिखते हैं सी की हमें एज चाहिए इस पूरे डेटा सेट से, इक्वल टू वीलुकअप। आप सी को ढूंढना चाहते हैं, सी की कौन सी वैल्यू ढूंढनी है आपने, अगर एज ढूंढनी है, सपोज हम सारा डेटा सेट सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको F4 से फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने के बाद हमने कहा एज है आपके सेकंड नंबर में, नेम फर्स्ट, एज सेकंड, 2
देन 0 ब्रैकेट क्लोज। और आपके सी की अगर एज देखें आप 30, इसने यहाँ पर पिक कर ली। अगर आपने क्योंकि हमने डेटा सेट सारा सेलेक्ट किया है, तो उस डेटा सेट में जो भी नेम्स की रेंज सेलेक्ट हुई होगी, अगर आप उनके नेम्स यहाँ डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको ये वैल्यू दे देगा। जैसे मैंने यहाँ ए लिखा, ए की एज इसने देखिए चेंज कर दिया यहाँ पर। सिमिलरली सेल्स वाले में अगर आप जाएंगे, अगर आप यहाँ पर एफ लिखते हैं तो ये एफ की सेल्स दे देगा। यहाँ पर अगर आप एफ लिखेंगे तो ये एफ की एज दे देगा, क्योंकि आपने यहाँ पर एज के लिए फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर सेल्स के लिए लगाया है। फॉर्मूला सेम है, सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी जो रेंज है उसके किस कॉलम में है, कौन से नंबर की कॉलम में है, वो आपको डेटा यहाँ पर देना पड़ता है इस फॉर्मूले में, अगर आप फॉर्मूला बार में देखें तो। क्योंकि देखिए हम नाम को ढूंढ रहे थे, नाम का जो सेकंड नंबर जो है, सेकंड नंबर से वैल्यूज आ रही हैं तो इसलिए सेकंड है। अगर थर्ड से आएंगे तो ये थर्ड हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन कि कितने कॉलम से कितने रोज वहां पर है, उसके हिसाब से ही आपके नंबर्स चेंज करने होते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो बना के देता रहूं। थैंक यू वेरी मच।